Chapter number 13, hydrocarbons. Hydrocarbons. Can anybody tell me what is hydrocarbons? We have studied hydrocarbons. Yes, Hardy. What is hydrocarbons? Combination of hydrogen and carbon. Combinations of hydrogen and carbon is called hydrocarbons. देखो जनरली हम 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब हाइड्रोकार्बन्स. हम लोग आसपास में जो भी देखते हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वुड के पार्टिकल्स हैं, जो फैब्रिक्स हम लोग पहनते हैं, सब के सब हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स जनरली एज हार्डी सेड दैट हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और उससे बनने वाले जितने भी डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. उसमें जैसे मैंने चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर 13 में कुछ हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी अदर एलिमेंट्स है जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन जिसको पूरा हेलोजन ग्रुप ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, इन सब से मिला करके भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. बट दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है, वो है कार्बन और हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो एक नया वर्ड आता है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर की क्या सब रूल है जिसको हम लोग IUPAC सिस्टम कहते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? कैन एनीबडी से मी? Smriti Das, what is the full form of IUPAC? Have you heard the word? Slow cat also heard. Yes? International Union of Pure and Applied Chemistry. इसका मतलब कोई मुझे समझाएगा? What is the meaning of that? Yes, Veer. इसका meaning क्या होगा? International Union of Pure and Applied Chemistry. जितना भी हम लोग nomenclature लिखते हैं उसके पीछे एक रीजन है, दैट इज अप्लाइड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के जनरली आप लोगों ने 3 ही ब्रांच पढ़ा होगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. इसके अलावा 2 और ब्रांच होते हैं. ये जो आप अप्लाइड केमिस्ट्री बोल रहे हो दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. और ये अप्लाइड केमिस्ट्री एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री. जहां भी एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री होगा, जो भी वस्तु का फॉर्मेशन होगा, नाम होगा. जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारा नामांकन होता है, उसके लिए हम लोग किसी बोर्ड का गठन करते हैं कि भाई हमारा जितना भी फैमिली मेंबर्स है सबका गठन हो, सबके सहमति से जो हमारा नाम आएगा वही हमारा नाम हो. ऐसा होता है. हमारे मम्मी ने अलग नाम रख दिया, पापा ने अलग नाम रख दिया, भाई ने अलग रख दिया, बहन. फिर बड़े होकर के स्कूल में जो मेन नेम हुआ वही नेम हमारा ओरिजिनल नेम है. यस अनादा, व्हाट्स योर निकनेम? ओनली अनादा, 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 अनादा. तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों का एक फिक्स नेम मिल जाता है. वो फिक्स नेम हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और वही नेम से हमें फिर पूरा सोसाइटी बड़े होकर के जो हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं तो आगे में डॉक्टर या इंजीनियर लग जाता है, वही नेम हमारा कंटिन्यू. लेकिन कोई भी केमिस्ट्री में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एक सबसे बड़ा बोर्ड है पेरिस में. 1961 में उसका संगठन हुआ था. वहां पर कोई भी नया कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो एक कमेटी बैठेगी और उस कमेटी में जो नेम डिसाइड होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वही नेम यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं IUPAC, जिस तरह से आप लोग गूगल का CEO और एक हेड ऑफिस होता है, उसी तरह केमिस्ट्री का हेड ऑफिस हमारा पेरिस में है. और वहाँ पर इस बोर्ड गठन के द्वारा हम लोगों को कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो भी फॉर्मेशन होगा उसके लिए नाम. तो याद करो, तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 3-4 चीजें पढ़ा होगा. नंबर ऑफ कार्बन, इसको क्या कहा जाता है? वर्ड्स रूट. राइट? नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स रूट. C1 से लेकर के C10 तक आप लोगों को आता होगा, आई थिंक सो. यस? क्या सब होता है? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेन, हैक्स, हैप, ऑफ, नॉन और डेट. C20 का और C30 का नाम मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में. आई थिंक रिया को याद. यस रिया? नहीं, आपको भी याद है, पूछा था उससे प्रीवियस लेक्चर में. आपको तो याद है? आई को सी याद आया कुछ? और 30 वाले कार्बन को याद कीजिए. C20 और C30 मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में.
छोटी छोटी चीजों को थोड़ा लंबे समय तक याद रखना है। यस, C20 का क्या नाम है और C30 का, देखो उसी के नीचे में होगा, याद करो कार्बन का पूरा टेबल दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था C1 से C10 तक लिखे, C20 का आइकोसिन और C30 का नहीं दिया उसमें ट्राइकोसिन। याद रख लेना, C1 से C10 तक बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, इसलिए उन लोगों को याद होता है। तो इच ब्रोम ब्यूट बेंट हेक्स हैव ऑफ नॉन डेक अनडेक टू डेक, अगर 11 और 12 कार्बन देना हो तो बस खाली UN का मतलब याद करो, केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल चैप्टर नंबर 3 में जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन हुआ था, तो 111 एलिमेंट्स को अनियम बोलते थे, याद है, और वहां से लेकर के लास्ट तक ऑक्टियम 111 से लेकर 180 तक। उसी तरह से यहाँ पर UN का मतलब हो गया यहाँ पे अनडिकेड, मतलब C11 को अनडिकेड, C12 को डू डिकेड, 12 कार्बन होगा तो डू डिकेड, 13 कार्बन होगा ट्राई डिकेड। तो इस तरह से बढ़ते जाओगे, लेकिन अभी फिलहाल 10 तक हम लोग को पढ़ना है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, बेंट, हेक्स, हैव, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये हो गया हमारा वर्ड्स रूट के बाद मैंने तुम लोगों को एक और चीज बताया था, याद करो, लिंकेज के बारे में। लिंकेज किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज? अच्छा, ये दो वर्ड में इसको बात करता हूँ। लिंक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक? यू ऑल नो? श्लोक जी नहीं आता लिंक का मतलब? लिंक कर दो ना, याद करो, हाइपर लिंक याद आया? HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, ऐड करना। और एज जो है यहाँ पर ये बॉन्ड है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऐड होता है उसको लिंकेज कहा जाता है। जो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये क्या किया हम लोगों ने, इस 2 कार्बन के बीच में हमने लिंकेज किया। लिंकेज का मतलब होता है इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट करना, एक दूसरे को ऐड करना। तो कार्बन के बीच में जैसे आप ऐड करोगे तो 3 टाइप्स में होंगे, अल्केन्स, सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं अल्केन्स, डबल बॉन्ड को अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइंस, राइट। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितने भी कार्बन एटम्स होंगे C1 से लेकर के C30 तक, उनको हम लोग आपस में लिंकेज करेंगे, बॉन्ड करेंगे। वो 3 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी तीनों चीजों का हम लोगों को प्रिपरेशन, अल्केन्स के प्रिपरेशन डिफरेंट, जैसे हम लोग P ब्लॉक, S ब्लॉक में जो प्रिपरेशन करते थे ना एलिमेंट्स की, याद है आप लोग? P ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रिपरेशन ऑफ बोरन, प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, डिफरेंट कंपाउंड्स लेकर के उसका रिएक्शंस करते थे और फिर बाद में हम लोगों को प्योर कंपाउंड। तो ये हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में हम लोगों को इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना। जैसे अल्केन्स का प्रिपरेशन मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, 3 थिंग्स से होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहा जाता है? क्या कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, राइट। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन से लेकर के डिकीन तक आ जाइए, जो भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम सिंगल बॉन्ड बनाएं। याद कीजिए, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अल्केन्स का जो जनरल प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जनरली याद करो चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें एक वर्ड आया था कैटलिस्ट, याद है? कैटलिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट? जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट द रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर अल्केन्स में जो आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो उसके लिए आप लोगों को रिडक्शन करने के लिए कुछ कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम,
निकेल डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद कीजिए, ग्रुप नंबर 8 डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 8 के जो एलिमेंट्स याद है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल याद है, सब भूल गए ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 3 डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने बताया था, तो उसमें जो ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स हैं वो आयरन, कोबाल्ट और निकेल, सबसे पहला 3D सीरीज का, फिर 4D, फिर 5D और 6D। तो उसी के 3 एलिमेंट्स में हम लोग रिडक्शन जब भी करेंगे, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हम लोगों को अगर H2 ऐड करना है तो H2 ऐड करने के लिए या तो हम लोग पैलेडियम या तो प्लैटिनम नहीं तो निकेल। पैलेडियम और प्लैटिनम हमारा रूम टेम्परेचर पे कैटलिस्ट काम करेगा, और निकेल जो है उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है, तब जा करके ये जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लीजिए ये आपका अल्कीन है, और इस अल्कीन को यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करने के लिए ये जो आप पैलेडियम या प्लैटिनम दोनों कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन हुआ, कोई बता सकते हैं? 273 प्लस 25 दैट इज 298, यस। तो 298 केल्विन पर ये दोनों, लेकिन निकेल जो है उसके लिए कम से कम आपको 100 डिग्री, तो इसलिए निकेल को वैसे तीनों लिखा जाता है। जब भी आप यूज करोगे रिडक्शन मेथड, तो आप लोग रिडक्शन में खाली समझते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो चैप्टर नंबर आप लोगों ने 12 में पढ़ा था कि जनरली कोई भी होमोलॉगस सीरीज जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन से अटैच नहीं। इथीन को भी इथेन बनाने के लिए आपको ये हाइड्रोजन, ये दोनों होमोलॉगस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर ये दोनों कैटलिस्ट यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको फ्री रेडिकल बना रहा है। याद कीजिए हाफ एरो, याद आया कुछ? और वापस इस दोनों को यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, जैसे हाइपर कंजुगेशन होगा ये आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये दोनों हाइड्रोजन आपको यहाँ पर इथेन का, तो ये मेथड था अल्केन्स का, मैंने बताया। अल्कीन्स जनरली ये तीनों मेथड आप लोग सीख लीजिए अल्केन्स का, जैसे मैंने बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में एक साइंटिस्ट है उर्ज साहब, WUREZ, उर्ज नाम सुना? उर्ज रिएक्शन सुना तो होगा, लेकिन पता नहीं होगा क्या होता है। उर्ज रिएक्शन क्या होता है? वो उर्ज रिएक्शन में किसी भी अल्कीन को जो बड़ी संख्या में अल्केन्स बनाना, जैसे मान लो हम लोगों को इथेन से ब्यूटेन बनाना है, डबल करना, या ऑक्टेन से हेक्साडीकेन बनाना, मतलब 16 कार्बन का चेन बनाना, बड़े कार्बन चेन बनाने के लिए हम लोग अल्काइल हैलाइड में, किसी भी अल्काइल हैलाइड से जनरली आप अगर मीथेन से इथेन बनाना है तो जनरली क्यूप्रस ऑक्साइड, याद करो फर्स्ट रिएक्शन चैप्टर नंबर 12, उसमें हम लोग क्या करते थे, जनरली अल्काइल हैलाइड कोई कंपाउंड रहा RX, यहाँ पे R का मतलब CH3, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन कंपाउंड। इस हैलोजन कंपाउंड्स को अगर हमें यहाँ पर X डालना है तो H2 हम लोग ऐड करते थे, याद कीजिए, और इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या डालते थे, जिंक ऑब्लिक H+ आयन, याद आया। और ये H+ आयन जो है वही H2 यहाँ पर आपका RX, मतलब यहाँ पर ये आपका अल्केन बन जाता था, और साइड में आपका HCl या जो भी आप हैलाइड होता था, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, वो आपका बाहर निकलता। तो ये जनरल रिएक्शन था। लेकिन उस रिएक्शन जो मैंने आपको बताया, उस रिएक्शन सपोज कीजिए यहाँ पर CH3Br है, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। इस ब्रोमोमीथेन में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा पता है? व्हाट यू विल ऐड? सोडियम। ये सोडियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, याद कीजिए, है ना। ये जैसे आप ऐड करोगे ये ट्वाइस हो जाएगा, जितना आपने सोडियम ऐड किया है, ये CH3Br यहाँ पर BrCH3 हो जाएगा, ये Br और ये Br दोनों सोडियम के पास चले जाएंगे, माइनस में 2NaBr हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 और ये CH3 बॉन्ड बनेगा। मतलब अल्काइल हैलाइड्स को डबल करने के लिए कन्वर्जन में ये काम आएगा बच्चों,
कन्वर्जन जब भी आप करोगे, कोई भी पूछेगा अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए कौन से रिएक्शन का यूज किया जाता है? उर्ज रिएक्शन। जितना लंबा कार्बन बनाना हो, ये इथेन हो गया तुम्हारा, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड प्लस 2 सोडियम, यू विल गेट अ नॉर्मल ब्यूटेन। जितना लंबा कार्बन का सैचुरेटेड कार्बन का जो स्ट्रेट चेन, सैचुरेटेड कार्बन चेन हमें बनाना होगा, हम लोग उर्ज रिएक्शन का यूज करेंगे। ये दूसरा मेथड है अल्काइल हैलाइड से। और तीसरा मेथड होता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबका डिटेल में जाऊंगा, अभी पहले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हिंट बता देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम इथानोएट का नाम आप लोगों ने सुना है? सोडियम इथानोएट CH3COONA एसिडिक एसिड सुने हो? किसमें पाया जाता है एसिडिक? विनेगर। उसका केमिकल फॉर्मूला इथानोइक एसिड, राइट? CH3COOH इज आल्सो नोन एज इथानोइक एसिड। उस इथानोइक एसिड में यही सोडियम को अगर तुम H प्लस आयन को रिमूव करके CH3COO माइनस में अगर Na प्लस को ऐड करोगे तो सोडियम इथानोएट। CH3COOH को कहा जाता है एसिटिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम डालोगे, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथानोएट, राइट? सोडियम इथानोएट इसका नाम। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सॉल्ट होंगे, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे भी हम लोग अल्केन्स। तो ये जनरल मेथड्स था अल्केन बनाने का। उसी तरीके से आप आगे जाओगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसा कलर होता है, कैसा ऑर्डर होता है, कैसे मेल्टिंग पॉइंट, कैसे बॉइलिंग पॉइंट, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी पोलैरिटी, ये सब हम लोग अल्केन्स में पढ़ेंगे। सिमिलरली जैसे अल्केन्स में आपने देखा, उसी तरीके से अल्कीन्स का भी प्रिपरेशन, अल्काइंस का भी प्रिपरेशन, इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन तीनों चीजों को समझ में आया। आप लोगों को क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में? अभी जस्ट मैंने बताया, आपको हिंट बताया कि क्या क्या पढ़ना है। अल्केन्स के बाद आ जाइए, जो भी आपने लिंकेज किया, लिंकेज के बाद आप लोगों का एक आता था फंक्शनल ग्रुप। याद कीजिए फंक्शनल ग्रुप। किसी को याद है फंक्शनल ग्रुप? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? कैन एनीबॉडी से मी? एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन स्पेशली सैचुरेटेड एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? स्मृति का, आपकी क्या नाम है? स्मृति का याद है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल, अच्छा तुम लोग कोई फंक्शन अटेंड करते हो तो नॉर्मल जिस तरह से बिहेव करते हो और फंक्शन में जिस तरह से बिहेव करते हो, क्या तुम लोगों को डिफर लगता है? किसी के मैरिज में जाते हो, किसी का कोई बर्थडे पार्टी है वहाँ पे जाते हो, तो जनरली तुम उससे मिलने जाते हो, और किसी फंक्शन में जाते हो, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे लुक में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते? सच सच हमें यहाँ बहुत पार्टी अटेंड करती है, जैसे हमें कुछ चेंजेस आता है कि देखना, जो जनरली तुम मिलने जाओगे तो नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस जो रहता है, अगर पार्टी में गए हो तो कम से कम 2000 रुपये का सूट होना चाहिए, राइट? कम से कम 2000 का एक सूट, मतलब अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए। अट्रैक्टिव लुक जो होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर रोल प्ले कर रहे हो फंक्शनल। फंक्शनल लुक का मतलब वो मैंने क्यों कहा अट्रैक्टिव लुक? कार्बन चेन आपके साथ, एवरीवन साइड विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, सब देखेगा। ओह माय गॉड, आपको नहीं देखेगा, आपका ड्रेस को देखेगा। 10,000 1 लाख 2 लाख का ड्रेस है। देखा तुम लोग बड़े बड़े जो सिनेमा अवार्ड्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो है यहाँ पे खड़ी होगी तो उनका ड्रेस जो है हमारा जहाँ पे सीट एंड होता है वहाँ तक है, 4-5 आदमी पकड़ के ले जाते हैं, ताकि सब लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरह। What I am talking about, saturated hydrocarbons, nothing else। कार्बन का जो लंबा चेन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसके साथ जो एक्ट्रेस जुड़ी हुई है, that is called functional group। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, देखना बहुत लोग पार्टी में या फिर कहीं भी जाते हैं ना, तो कुछ लोग आगे रहना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं सबको जाने का ना, हम लोग पीछे से। देखना खाने का टाइम जब आता है, लंच का टाइम में, ताकि हमें कोई देखना नहीं हम कितना खाते, कुछ लोग पीछे से खाते हैं, और कुछ लोग तो स्टाइलिश होते हैं, पूरा थाली लिया, एक खाना खाया, बाकी बर्बाद। वो प्रीफिक्स, मतलब सामने में सबको दिखा, यस, हाईलाइट करने के लिए। प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे में, और
सफिक्स का मतलब होता है पीछे में, बेटा पीछे में क्या करना है तो चलिए प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स में मैंने सफिक्स के बारे में, दो तरह के सफिक्स के बारे में ऑलरेडी चर्चा किया है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब बोलोगे सर ये प्राइमरी सेकेंडरी, पहले प्रीफिक्स के बारे में हम लोग चलते हैं। प्रीफिक्स में आप लोगों को दो चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अल्कीन्स और अल्काइंस, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा। अल्कीन्स और अल्काइंस को हम लोग जनरली अल्कीन्स एंड अल्काइंस ये हमारा प्रीफिक्स में आता है। और दूसरा होता है हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हैलोजेंस में। सेकेंडरी सफिक्स जो मैंने आपको बताया, प्राइमरी सब सॉरी ये सब आ गया आपके प्रीफिक्स में। प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में अंतर क्या होता है? कोई एक सीधा सैचुरेटेड कार्बन है और उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कोई भी फंक्शन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, कोई भी एक सैचुरेटेड कार्बन था और उसके साथ कोई भी एक नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, वो हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा? अब एक ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ आपका 2-3 फंक्शनल ग्रुप, जैसे इन तीनों का नाम तो आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। कोई बता सकता है इसका नाम? ये जितने भी डैश हैं सबके ऊपर में हाइड्रोजन है। कोई भी स्टूडेंट इसका नाम बताइए। एनीवन? पहले ध्यान में क्या रखना, हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कार्बन का 5 या 3 बॉन्ड नहीं होगा, हमेशा 4 बॉन्ड होगा। अल्कीन्स में समझ गए आप लोग, डबल बॉन्ड और हैलोजन। सेकेंडरी सफिक्स में मैंने अभी आपको एक नाम दिया था कि 3 कार्बन है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर मैंने कहा अल्डिहाइड ग्रुप है CHO और सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप है। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड है, देख लीजिए। हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड। इस कार्बन का जो नाम होगा, आप लोग सोचते होंगे सर OH का मतलब तो अल्कोहल और CHO का मतलब हो गया अल्डिहाइड। यहाँ पर अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सफिक्स 2 टाइप्स की, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा उसको हम लोग पैरेंट एटम, ये CHO कार्बन से शुरू होने वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको आप लोगों को पैरेंट एटम मानना है। मतलब खत्म होगा यहीं पर। पैरेंट का मतलब क्या होता है? आधार। पेरेंट्स से जो है जनरेशन, यहाँ से इसका ये जनरेशन हो गई, ये पेरेंट एटम। अल्डिहाइड लास्ट में अल लगेगा, राइट। और ये जो है आपका सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पर अल्कोहल नहीं होकर के हाइड्रोक्सी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। यस, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। समझ में आया? सेकेंडरी सफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी सफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स? बहुत बच्चे जो है IUPAC नोमेनक्लेचर में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा तो बच्चे का कंफ्यूजन स्टार्ट होगा कि सर यहाँ पर कौन से ग्रुप को, अगर दोनों कार्बन वाला भी हुआ तो कौन से ग्रुप को प्राइमरी कार्बन माना। तो यहाँ पर बच्चे का जो कंफ्यूजन अराइज होता है वहां पे आप लोगों को सर्च करना है अल्फाबेटिकल। याद है अल्फाबेटिकल? यस, हाइड्रोक्सी। मैंने आपको बताया ना सफिक्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। और कार्बन वाला जितना भी सफिक्स होगा, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, जो भी कार्बन वाला जो आप फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप को पैरेंट एटम मानेंगे। लास्ट में देखते हैं प्रोपेनल, ये जो लिखा हुआ है वो पैरेंट एटम हो गया। अगर कुछ नहीं भी रहता लेकिन कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो वो पैरेंट एटम हो जाएगा। उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स में गिनेंगे। जो भी फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का तो हाइड्रोक्सी बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड होता कार्बोक्सी बन जाता। याद कीजिए एक IUPAC में टेस्ट में जो 3 स्ट्रक्चर्स था, निकुंज जी ने पूछा था सर इसको हम लोग
1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन नहीं कह सकते हैं। याद आया आपका क्वेश्चन? तो यहाँ पर वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दिया हूँ कि देयर आर टू टाइप ऑफ सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का जो सीनियरिटी टेबल है, जो आप लोगों को मैंने कहा था लिखने के लिए चैप्टर नंबर 2 में, याद कीजिए। पहला पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड का था, दूसरा पोजीशन सल्फोनिक एसिड का था, SO3H। मैंने कहा था या लिखा था लिखने के लिए? आप लोगों ने नहीं लिखा, गलती किन लोगों की है? लिखना चाहिए। यही चीज यहाँ पर आप लोगों को सिखाना चाह रहा था कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को आप लोगों को समझना। चलिए कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर का भी मैं प्रैक्टिस करूंगा, जिसमें आप लोगों को नाम बताने। सब लोग अपने अपने नोटबुक्स को ओपन करके रेडी रखिए। यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका नाम आप लोगों को IUPAC नेम लिखा है, खाली नाम लिखना है बेटा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तभी नाम पता चलेगा, बिना ड्रॉ किए आपको पता ही नहीं चलेगा। पहला कंपाउंड का IUPAC बिना ड्रॉप किए हुए अगर आप लिख सकती हैं, हार्डी। बिना ड्रॉप किए होगा ही नहीं बेटा, इतना इजी कंपाउंड में दूंगा ही नहीं, इसीलिए नोटबुक में कृपया ड्रॉप करें। जी, आपने नाम बना लिया, मन में सोच लिया, नोटबुक में एक बार छाप दीजिए जो सोचा, और फिर मिलाइए आपने जो सही कहा है या गलत किया। खुद से पहले जज कीजिए कि आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर राइट है या रॉन्ग। उसके बाद मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपने किसको प्राइमरी सफिक्स माना और किसको सेकेंडरी सफिक्स माना। राइट? अब मेरा पेन को स्टार्ट कीजिए, दिमाग ऑटोमेटिकली रन करेगा। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए नोटबुक में ना, तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी, किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी। यस, लिखिए नाम लिखिए, नाम कितने कार्बन है? 5 कार्बन। फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पर आपका इन ग्रुप है ना? क्या होगा नाम? प्रोप 2 इन 1 अल, बेंच 2 इन 1 अल। ये लिखा आप लोगों ने, बेंच 2 इन 1 अल, यही लिखे हो सब लोगों ने। देखिए देखिए, कंफ्यूजन स्टार्ट। क्या रखना है वही तो अभी पता करना है आपको कि क्या इतना इजी नाम अगर मैं दे दिया तो हो गया बेटा, हो गया है। सेम दूसरा वाला जो नाम बता रहा हूं, सेम कंपाउंड, खाली यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके C2H, सेम कंपाउंड, दूसरा हाइड्रोजन को रिमूव करके इथाइल ग्रुप डाल दूंगा। अब आएगा जैसे ही आप नाम लिखोगे तो पता चलेगा रॉन्ग कहाँ पे करते थे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अनारा जी क्या नाम लिखा आपने? दोनों का नाम लिखिए और मैच कीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था, CH3 CH2 CH CH CHO। ये आपका फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट नाम जो था वो इस तरीके से था। इसको हम लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, CH3 CH2 CH CH CHO।
यहाँ पे डबल बॉन्ड। यही था ना फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का नेमिंग आप लोगों ने यहाँ से काउंट किया होगा, आशा करता हूँ सब लोगों ने यही से किया होगा। जो स्टूडेंट यहाँ से कर रहे हैं वो सबसे अच्छे स्टूडेंट नहीं। क्यों नहीं ये बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से जो स्टार्ट होता है हमारा सफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से चालू हो रहा है, पेरेंट एटम हम लोग उसी को कहेंगे और उसी साइड से काउंटिंग चालू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों ने इसको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स की बात आई। 5 कार्बन को जनरली पेंटेन कहा जाता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो पेंटेन कहा जाता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है। तो जिस यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड में याद कीजिए अल्कीन्स को मैंने प्रीफिक्स कहा था ना, तो उसको पहले लिखेंगे और E का मतलब हो जाता है एंड। इस E को रिमूव कीजिएगा, पेंट टू E 1 अल, अदरवाइज 2 पेंटीनल, करेक्ट। ये भी नेम करेक्ट है। जिन लोगों ने 2 पेंटीन 1 अल लिखा है उनका भी नाम सही है, और जिन लोगों ने इस तरीके से लिखा है दे आर पेंट टू ई, इन में ये E नहीं लिखना है, याद रखना। ये जब हम लोग लिखते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे कि 2 पेंटी 1 अल, ऐसे लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से लिख रहे हो, जनरली IUPAC नेम लिखने का तरीका यही है। तो मेन तरीका है लिखना, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको इस तरह से देगा कि भाई इसका नाम का, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे क्या कह रहा है 2 पेंटीनल। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं करेगा, ऐसे दे देगा 2 पेंटीनल, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर सेकंड पोजीशन पे अल्कीहाइड है क्या अल्कीन है, होगो या नहीं होगे बताओ। यहाँ पे 2 पेंटीनल अगर आपको दे दिया तो 2 पेंटीनल अल्कीहाइड है सेकंड पोजीशन पर, कोई अल्कीन बॉन्ड है वो पता ही नहीं चलता। तो ये कंफ्यूजन के लिए आप लोग को मेन जो है ये वाला याद रखना है, जिससे आप क्लियर कर देते हो पोजीशन भी, फंक्शनल ग्रुप भी। यस, बहुत बच्चे को यहाँ पर ये लिख देगा, ये लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन इससे तो पता चल गया भाई सेकंड पोजीशन पर ENE और फर्स्ट पोजीशन पर AL है, ये तो क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला थोड़ा ध्यान से रखना है। सेकंड वाले का नाम क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ जी, क्या लिखा? 2 इथाइल पेंटानल, यही लिखे हो, पेंट 1 और चल। देखो बच्चों, लिखते समय इसको मत भूल जाना, ये बहुत बड़ा सफिक्स है, यही चीज है जो बच्चे को लेके डूब जाता है, पता ही नहीं चलता अल्कीन हम लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 2 पोजीशन पर इथाइल भी है और 2 पोजीशन पर अल्कीन भी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रीफिक्स लिखना है 2 इथाइल, बराबर। बाकी जो आपने लिखा था इससे पहले वाला फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन का नाम लिखा था वही पेंट 2 इथाइल, पेंट 2 इन 1 अल, 2 इथाइल 2 पेंटीनल, अदरवाइज 2 इथाइल पेंट 2 इन 1 अल। समझ में आया? यही लिखा था आप लोगों ने, यस और नो? चलिए एक और, CH3 C, CH3 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 हाइड्रोजन CH3। चलिए फटाफट मुझे बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? What will be the name of this compound? I hope Nikunj will tell the right answer. ये H है, बाकी सारे CH थे, एक ही हाइड्रोजन है, बाकी CH3 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 CH3। It has already completed. She is very smart, I think. She has written also the IUPAC in your notebook. माइंड में लिखा अभी तक, जल्दी से नोटबुक में लिख लो बेटा, फटाफट।
स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे हमें याद तभी होगा, वरना माइंड ब्लैंक रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सब लोगों ने नाम लिख लिया? जल्दी से फटाफट 1 मिनट के अंदर लिखिए, फिर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको बस खाली मैच करना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा। अपने अपने नोटबुक में सब स्टूडेंट दूसरे से ना पूछेंगे ना नहीं। Done? Rituparna, done? Ameya, have you written this question in your notebook? Can I come and see? Let me check. देखो अब इसका हैंड का स्पीड देखो, बुलेट ट्रेन से ज्यादा चलेगी। क्या नाम है? कितने कार्बन पहले टोटल कितने कार्बन? जो स्ट्रेट चेन होगा उसमें कितने कार्बन? 4 कार्बन होंगे। सेकंड पोजीशन पर ऊपर नीचे मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। यही नाम लिखा आप लोगों ने, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, यही नाम होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पे हम लोगों को भाई काउंट करना था पैरेंट चेन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 2 3 4। अगर इस साइड से काउंट करोगे तो एक फर्क क्या पड़ेगा भाई, इस पर एक ही मिथाइल है, इस पर 2 मिथाइल, इसीलिए इस साइड से काउंट करेंगे। तो सेकंड पोजीशन पर 2 तो 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल। तीनों मिथाइल को आपका जो प्रीफिक्स था वो लिख दिया। टोटल 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? आया या नहीं आया? चलिए इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे आपको पता होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल देंगे। भाई साहब कार्बन का 4 पूरा होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन इस कार्बन का 5 हो जाएगा। फिर देख लीजिए आप लोग, इसको क्या करेंगे, एक H2 कर देंगे यहाँ पे डबल, बराबर। चलिए इसका नाम लिखिए फटाफट, अब आएगा ओरिजिनल मजा। फटाफट एल्कीन कंपाउंड्स के नेम लिखिए। अब यहाँ पर ये वाला काउंटिंग सब हटा देना, तुम लोगों को जहां से करना हो वहां से करो। उसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा अलग से। फटाफट इसका नाम लिखो आप लोग, क्विक। ऋतुपर्णा, हैव यू ड्रॉन द स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक? जल्दी बेटा ड्रॉ करो। देखो अमेया का हाथ बुलेट ट्रेन से ज्यादा स्पीड चलने लगती है, जैसे दूसरे का नाम लेते उसको पता चल जाता है सर मुझे से पूछने वाले हैं। नेक्स्ट, अनादा, हैव यू रिटन द नेम? You are too intelligent and you are still reading. Fastly write the name of this compound. Yeah. 2 3 3 trimethyl. Okay. 2 3 3 trimethyl but1E. यही लिखा आप लोगों ने? रिया चक्रवर्ती। कौन है ये चक्रवर्ती? तुम हो बंगाली? चक्रवर्ती बंगाली होते हैं? मिथुन दा वहीं से है ना? मिथुन दा बंगाल के बहुत पॉपुलर एक्टर है। चक्रवर्ती, और एक आई थी रिया चक्रवर्ती, बहुत ही खतरनाक थी। चलो यहाँ पे देखो, खाली जो मैंने क्या किया था यहाँ पर तुम लोगों को बस एक कंफ्यूजन में डाला कि भाई साहब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया और इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे डबल। तो तुम लोगों ने भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया। 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा। सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल। तो तुम लोगों ने कहा था सर इसका नाम 2,
3, हाइफन ट्राइमिथाइल ब्यूट 1 इन या फिर 1 ब्यूटी, यही ना, यही लिखे हो ना सब में। तो करना है रिटन द सेम नेम और हाँ जी देखिए यहाँ पर एक इधर 2 और 1 3 को हम लोग ट्राई, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नाम लिखिए, ये सबसे ज्यादा मजेदार स्ट्रक्चर। चलो बच्चों फटाफट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके पास 4 है। 4 हाइड्रोक्सी ओके और 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन 1 ऑन आरुषा ओइक 1 ओइक एसिड। फिर से एक बार पूरा नाम बोलो। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड, यही है नाम है। देखिए हमारे निपुण साहब ने विदिन अ सेकेंड मास को उतार करके नाम बताया। देखो 1 सेकेंड भी उसने नहीं सोचा और उसने दिमाग को तुरंत रन किया। खाली गड़बड़ क्या हो गई थी, उधर OH देखा था तो अल्कोहल समझ गया, लेकिन फिर बाद में दिमाग में आया कि ऊपर में डबल बॉन्ड O भी है, COOH है तो ओइक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, उसको वैलेंस चेन माना उसने क्योंकि कार्बन से स्टार्ट हो रहा था और उस साइड से उसने काउंट करना चालू किया जहां पर पेरेंट से एटम जुड़ा हुआ है। चौथे पोजीशन पर इसने अल्कोहल नहीं माना क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स मान लिया और हाइड्रोक्सी और टोटल जो हमारे पास 4 कार्बन था तो ब्यूट सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो इन फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड तो ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ओइक एसिड। अदरवाइज इसका एक और नाम है 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीनोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीनोइक एसिड ऐसे डाल सकते हो 2 ब्यूटीनोइक। करेक्ट? समझ में आ रहा है आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ और नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को डिफरेंस बता रहा हूं कि प्राइमरी सफिक्स कहां पे यूज करना है और सेकेंडरी सफिक्स कहां पे यूज करना है, प्रीफिक्स कहां पे यूज करना है, सफिक्स कहां पे यूज करना है। सीनियरिटी टेबल में जो हम लोगों का अगर 2-3 फंक्शनल ग्रुप साथ में दे दे, यस 2 ब्यूटीनोइक एसिड, ब्यूटीन हो गया E वाला ये बोल रहे हो ना, यहाँ पर जब आगे मैं 2 दिया हूँ ना, आगे मैं 2 दिया हूँ तो ब्यूटीनोइक एसिड, वहां पे E देने का मतलब हो गया यहाँ पर कि भाई सेकंड पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है और वो एंड वाला E यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे मैं 2 दिया हूँ। अगर ब्यूट 2 इन देता तो वहां पर E मैं रिमूव कर देता। अभी मैंने एक नाम बताया था तुम लोगों को कि भाई अगर कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को दे देता है कि भाई डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर कि एल्डिहाइड है सेकंड पोजीशन पर, दिया था ना अभी नाम, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूज हो जाते। एक और अच्छा सा आईयूपीएसी नेम आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका नाम लिख के बताइए आप लोग, मैंने स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ किया, कहाँ पे डबल बॉन्ड डालना है कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डालना है ये आप लोगों का प्रॉब्लम। अब आएगा मजा, राइट? निकोल आप बता बेटा विदिन अ सेकेंड, अब नहीं बना पाएगा जब तक बॉन्ड नहीं पता चलेगा। पहले इसका हाइफन वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, कहाँ पे डबल बॉन्ड डालना है कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डालना है, ये वाला स्ट्रक्चर आई थिंक सो मैक्सिमम बच्चा रॉन्ग करेगा, सही नहीं करेगा, रॉन्ग।
समझ में आ रहा है बेटा तुमको? नहीं आ रहा है? चलो ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए सब लोग। बन गया? ग्रेट। यस यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हो? चलो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, पता तो चलेगा कहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोला? CH3 बराबर, यहाँ पर CH था और यहाँ पर CH2 था, तो फिर ये कार्बन 3 ही होता, इसीलिए ये भी CH ही होगा, राइट? और उसके बाद ये वाला क्या होगा? CH2 होगा या CH होगा? CH2 होगा। चलो यहाँ पे CH2 और यहाँ पर जो है तुम लोगों का, चलो CH, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम लोगों का एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट? चलो मैं एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ तुम लोगों को ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। CH3 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, फिर वापस एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड H COOH। चलिए सारे कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसको इरेज कर दीजिए। अब जो आप नाम लिख रहे हो इसको खाली इसका नाम लिखना है आपको। चलिए अब मैं डबल बॉन्ड 2 डाल दिया हूँ, अब मेरे में थोड़ा मजा आएगा। कितने कार्बन टोटल, कितने कार्बन? व्हाट इज दिस बेटा? 6। अच्छा 7 ऐसे ना बेटा, 7 ऐसे, 6 ये, इसको मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे लाइक बोलते हैं ना, मतलब 6 आज पता चला, 7 ये और 8 कैसे ऐसे। चलिए वहाँ कहाँ से काउंट करेंगे? निकुंज जी इधर से पक्का। चलिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं। इसमें कितने डबल बॉन्ड है? कुछ लिखना पड़ेगा, सीधे क्या लिखेंगे? हेक्स। हेक्स के बाद क्या लिखेंगे? 2 4 डाइईन 1 ओइक एसिड, यही लिखेंगे आप लोग के अकॉर्डिंगली। हाँ जी यही, हाँ जी रिया जी, स्मृति जी, बताइए यही नाम लिखेंगे, कुछ हल्का फर्क करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत ही सिखाने को मैं मिल रहा हूँ, जब भी कोई भी अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन कार्बन जो होगा अनसैचुरेटेड वाला, अगर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो उसमें जो भी हमारा कार्बन का नाम होगा, जैसे हेक्स था तो उसका हेक्सा, ब्यूट था तो ब्यूटा, प्रोप था प्रोपा। जब भी 2 होगा डबल बॉन्ड, ए वर्ड लिखना मत भूलना, बस बाकी सारे सही है तुम लोगों के, खाली हेक्सा। नेक्स्ट आता भाई हेक्सा, हेक्सा 2 4 डाइईन 1 ओइक एसिड। इस वर्ड को याद रखना, भी एक और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऑटोमेटिकली नाम में पता चल जाएगा तुम लोग लिख रहे होंगे नहीं। अगर 2 डबल बॉन्ड होगा, एक बच्चा ने फिर से पूछा सर 2 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नहीं, ओनली फॉर डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड्स देन यू हैव टू यूज अ वर्ड ए, ओनली फॉर डबल बॉन्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, तो भी तुमको आई नहीं लगना है, वहां पर ए नहीं यूज करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए अगर 2 टाइम्स होगा तो। चलो अभी फटाफट एक नाम लिखो, पता चल जाएगा तुम लोगों को। CH3 H डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पर CHO। चलो फटाफट नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी से फटाफट काउंट कीजिए। इसको भूख लग गई थी, हाँ जी इधर नहीं हो रहा, ये वाला बेटा, चलिए एक और डाल दी, अब हो गया। चलिए फटाफट नाम बताइए। हेक्सा, ओके, हेप्टा, ओके हेप्टा,
किधर से काउंट किया आपने, पहले ये बताइए। इधर से, इस साइड से काउंट किया सब लोगों ने। यहाँ पे इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये वाला 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हेप्ट बोलेंगे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो आप लोगों ने कहा हेप्टा सर लिखेंगे। ओके, हेप्टा। उसके बाद 3, 5 डाइईन 1 ऑल, यही है ना, हेप्टा 3, 5 डाइईन 1 ऑल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? कोई भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला या सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड वाला बाकी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वाला एक लिख लो, पता चल जाएगा, ताकि इसमें जो कंफ्यूजन होता था उस लोगों को वो ना हो। चलिए बच्चों फटाफट गूगल सर्च मार लेती है फटाफट। हो गया, उसको दिखा रही थी कौन सा सेट लिया है, वो दिखा रही थी। यस, प्रोपीनॉल ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से काउंट किया 1 2 3 कार्बन को हम लोग जनरली बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन बोलते हैं जनरली। और यहाँ पर 3 कार्बन में फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रो 1 आइन 1 ऑन 1 प्रोपाइनॉल, क्योंकि दोनों पोजीशन 1 ही है, ट्रिपल बॉन्ड भी और अल्कोहल भी, तो 1 प्रोपाइनॉल बता सकते हो। अदरवाइज द परफेक्ट वे टू राइट इज प्रोपाइन, जहां पे देख लीजिए प्रो 1 आइन 1 ऑन। करेक्ट? अंडरस्टूड? चलिए कुछ और नहीं, बस एक और COOH बताइए। इधर से काउंट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। इसमें ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 आइन। ओके, उसके बाद 1 एक एसिड, ओए नहीं, ओए एसिड, ओए 2 ब्यूटाइनोइक एसिड। ओके, गॉट इट? अब तुम लोगों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर ये पता चलता है कि सर हम लोगों को यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए, ये था हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब वो जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था अल्केन का प्रिपरेशन मेथड, इसको थोड़ा आप लोग देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन, ये सबसे ज्यादा जरूरी कहाँ होता है मैं बता देता हूँ, कन्वर्जन। कन्वर्जन लास्ट में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, कि देखना बहुत सारे 12th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड का पेपर देखोगे ना, ऐसा कोई कंपाउंड दे देगा A, यहाँ पे रिएक्शन डाल दिया HB, फिर यहाँ पे बना दिया B, यहाँ पे डाल दिया तुम्हारा 2Na और यहाँ पे डाल दिया C4H2। पता ही नहीं चला और बोला कि A और B क्या है, 4 ऑप्शन डाल। ये प्रोसेस को कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। अब तुम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाओगे। देखना बहुत बार आईआईटी लेवल्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, नीट लेवल का क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसीलिए अब जो तुम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन पढ़ोगे तो दिमाग में शांत करके सीधे कन्वर्जन से कोरिलेट करके चलना। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। यहाँ पर ब्यूटेन से तुम्हें इथेन और इथेन से पहले यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, A is methyl chloride and B is ethane and after that यहाँ पर नॉर्मल। ये सारी चीजें अब आप लोग कोई भी प्रिपरेशन मेथड करते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रिपरेशन मेथड को कन्वर्जन से रिलेट करना मत भूलना, उल्टा से सीधा याद करो। केमिकल
इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते थे ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, कंसंट्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता था ना। जो मोलैरिटी का भी वैल्यू दिया है तो ऊपर में डाल दो, मल्टीप्लाई करो। बहुत सारे बच्चे प्लस करते थे, यस यस, अब देना करेगा प्लस, याद आया। केमिकल इक्विलिब्रियम विनीत ने भी किया था प्लस, एक में तुमने भी किया था, बाकी सही था। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन, मैं तुम लोगों को एक अच्छी जानकारी दे देता हूं, अगर तुम लोगों को याद रहे तो इसको याद रखना, कौन कौन से अल्केन कौन कौन से स्टेट में, फिजिकल स्टेट जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है जनरल, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, ये याद रखना, फर्स्ट कार्बन से 4 कार्बन तक ये सब के सब गैसियस स्टेट, C5 से लेकर C17 तक ये सब के सब लिक्विड फॉर्म, और C18 से लेकर के आगे तक सब के सब सॉलिड। ये जनरली ऐसा माना जाता है। तो अभी थोड़ा डिफरेंस, कितने लोगों को सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला पता है? सुक्रोज नाम सुने, क्या होता है सुक्रोज का मतलब? शुगर। देखो डायबिटीज पेशेंट को पता है, बताओ बेटा सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला। यस यस राइट, C12H22O11, यस यही होता है ना। सुक्रोज में C12 है लेकिन वो फिर भी सॉलिड फॉर्म में, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन दे आर इन द सॉलिड फॉर्म, C12H22O11। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बहुत बायोलॉजी में पढ़ी होगी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पढ़ा कि नहीं? वही सुक्रोज जब ब्रेक होता है C12H22O11 के साथ अगर वापस तुम H2O जोड़ोगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, देख लो, एक को कहा जाता है ग्लूकोज और दूसरे को कहा जाता है फ्रुक्टोज। बायोलॉजी एक्सपर्ट्स याद है कि नहीं याद है? व्हाट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इतना तो याद होगा ना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस याद है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? सिर्फ वो रिएक्शन बता सकते हैं? यस, 6CO2 प्लस 12H2O बस प्लस 6O2। बात समझ में आया है? गलत है क्या हो? एक्सपर्ट्स कैसे जाओ? 6H2O, यही है बराबर। अब सही है निकुंज जी, आप भी बायोलॉजी के कि मैथ्स के हैं? इनको मैथ्स वाले को नंबर का बहुत ध्यान रखता है। बायोलॉजी वाले सीधे समझते भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करता है याद करो, बचपन में पढ़ते थे ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और उसके साथ हम लोग जोड़ते थे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद आया? यही वाटर और यही कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दिया इन प्रेजेंस ऑफ Hb बाय सनलाइट, जिसको क्लोरोफिल और सनलाइट हम लोग लिखते थे, और यहाँ पर ये ग्लूकोज बनता था और हम लोगों के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। यही था ना फोटोसिंथेसिस, याद है? अब ये सारा तुम केमिस्ट्री में। प्रिपरेशन ऑफ मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन में सबसे पहला मेथड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इससे बनाना है आपको हाइड्रोकार्बन। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा इथीन। इथीन से इथेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा क्या करते हैं? चलो बताओ, इथीन से इथेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? H2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। H2 का मतलब मैंने बताया था, यू आर डूइंग
रिडक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैंने बताया था कौन कौन सा कैटलिस्ट याद रख करो फटाफट। यस यस, प्लैटिनम, पैलेडियम और मीथेन, ये तीनों के तीनों में से कोई एक डालो। इस दोनों को रूम टेम्परेचर पर, इसको हाई टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा, वो बता सकते हो? व्हाट इज रूम टेम्परेचर? जनरली रूम के अंदर में बैठते हो 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन? मैथ एक्सपर्ट 290। देखता बाजी मार रहा है, मैथ्स वाले को पीछे कर रहा है। 298 मतलब इस दोनों को 298 केल्विन पर, इसको हाईली टेम्परेचर खाली लिख देना, कितना? 306। अब यहाँ पर जैसे इस H2 को करोगे, याद करो बॉन्ड क्लीवेज। किसी को पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड क्लीवेज? निष्ठा पटेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड क्लीवेज? मिहिर चौहान, राइट? बॉन्ड क्लीवेज का मतलब, क्लीवेज का मतलब ब्रेक करना। भाई साहब ब्रेक कर रहे हो आप, किसको ब्रेक कर रहे हो? हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ब्रेक कर रहे हो। ये आधा हाइड्रोजन, चूंकि दोनों होमोलाइटिक है, दोनों हाइड्रोजन क्या एक जैसा है, ना तो ये पोलर है कि एक तरफ चला जाएगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। याद आ रहा है कुछ भी? फ्री रेडिकल्स। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? एक्टिव। जैसे एक्टिव होगा, याद कीजिए हाइपर कंजुगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कंजुगेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी? सब लोगों ने पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता था कि अगर कोई डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो कौन से कार्बन के साथ जुड़ेगा और कौन से कार्बन को फ्री रेडिकल बनाएगा? याद आया कुछ? तो यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा। ये पाई वाला जैसे इधर आएगा, ये आपका एक्टिव ग्रुप हो जाएगा। वापस आपका हाइड्रोजन है, तो एक जो फ्री रेडिकल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये आपका बनाएगा ईथेन का। तो जनरली कन्वर्जन में याद रखिएगा बच्चों, अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए, अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, H2 ऐड किया। अल्कीन में ये सब ऐड नहीं दिखा है, ऐसा याद रखना। सीधे अल्कीन टू अल्केन, अल्कीन टू अल्केन आपको कन्वर्जन करना है बच्चों। अल्कीन टू अल्केन, you have to do the conversion. Propene, butene, pentene, hexene, heftene, octene, nonene, decene. Decane, nonene, octane, heftene, hexane, pentane, butane, propane, ethane, methane. Methane तो नहीं है, डबल बॉन्ड, दो कार्बन चाहिए, राइट? तो यहाँ पर अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए खुद से यहाँ पर H2 डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम, दोनों डाल देना, निकेल मत डालना। अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए ऊपर में प्लस H2, नीचे में प्लैटिनम, अदरवाइज नीचे में प्लस H2 डाल देना। प्लैटिनम पैलेडियम दिखना चाहिए कि भाई कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, शो कर रहे हो। सीधे अल्कीन से अल्केन, कोई भी अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए डेफिनेटली दिया होगा। ये तीनों कैटलिस्ट के रूप में यूज करते, मैंने भी दिए, दिख रहा दिया कि नहीं दिया? प्लैटिनम भी दिया है, पैलेडियम भी दिया है और निकेल भी दिया, जिसमें तुम लोगों को क्लैरिफाई कर दिया। इस दोनों को रूम टेम्परेचर पर और निकेल को हाई टेम्परेचर, वो भी क्लैरिफाई किया ना। कहा इस दोनों को घर में रिएक्शन कर रहे हो ना, घर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, and this is especially for when you are doing in exothermic compound, exothermic reactor, जहाँ पर टेम्परेचर उबलते हुए पानी की तरह, तो वहाँ पर आप इसका करेक्ट समझ में आ गया। चलिए आप लोग एक कन्वर्जन लिखे फटाफट। ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाना है फटाफट, क्विक। ब्यूटीन से ब्यूटेन, हमें आप क्विक ओपन योर नोटबुक एंड रन योर पेन जस्ट लाइक अ बुलेट ट्रेन, फटाफट। ब्यूटीन से ब्यूटेन,
क्विक। श्लोक जी समझ में आ रहा है? बेटी को भूख लग रहा है बहुत जोर से, यस जी। ये तो बेटा 10 दिन की जैसी भूखी है। हाँ beauty to beauty done, very good expert। बच्चा श्लोक मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे नहीं आया हमारे बहुत से बहुत ही शांत लगता है। मैंने क्या कहा था बेटा? ब्यूटीन कहा था मैंने सीधे ब्यूटीन कहा था। ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाने के लिए तूने ब्यूटीन क्यों किया? बता बता। तेरे बाजू वाले ने भी देख के वही किया, तो मुझसे कह रही है पीछे दिख रहा एकदम टू ब्यूटी होए तो आपने ब्यूटी रहते फर्स्ट पोजीशन पे है। ट्राई करना था लड़की हां लेकिन कल से जो सारे स्टूडेंट का स्मार्टफोन यूज करते हैं रूल बना देता हूँ सभी क्लास में जमा करेंगे और सब लिखेंगे। सब रेगुलर हमारे इसीलिए कल अपना रेगुलर अल्कीन टू अल्कीन, यस दैट ब्यूटीन टू ब्यूटेन आप लोगों ने बना लिया। हाइड्रोजन ऊपर में डाला है, प्लैटिनम निकेल क्या डाला ऊपर में? मैंने अभी तक बताया अगर ऊपर में दोनों चीज डालना होगा ना तो क्या करना है, यहाँ पे देख लो जैसे अभी रिया ने किया था 2 ब्यूटीन बना दिया था, राइट रिया? बेटा जब भी ब्यूटीन बोले तो समझ लेना 1 पोजीशन और इसमें प्लस H2 और ऊपर में प्लैटिनम पैलेडियम और इधर तुमने बना दिया ब्यूटेन, बराबर? ये कन्वर्जन आ गया तुम लोगों को समझ में आ गया? दूसरा कन्वर्जन अल्काइल हैलाइड लिखो प्रिपरेशन। सेकंड जो था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या सेकंड क्या होगा? ये कौन सी पोजीशन पे है बेटा? ये कौन सा तेरा कोई पीछे से हाथ खींचेगा तो क्या तू फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है? बात समझ में आया कि नहीं आया? इधर से मेरा कोई हाथ यहाँ पे मेरे आगे कोई नहीं है लेकिन मेरा कोई हाथ इधर से खींच रहा है तो ये भी तो मेरा ही हाथ है बेटा। समझ में आ गया बेटा? आगे के एग्जाम्पल्स और एक्सपर्ट एग्जाम्पल। चलो अब आ जाओ सेकंड अल्काइन से। बस हो गया बेटा, बस within a second come on Nikra, convert this into propane quick। what we have to do, can anybody tell me? Plus 2H2, Bharti is right and you have done propane with the presence of प्लैटिनम एंड पैलेडियम। यही हो गया, 4 हाइड्रोजन ऐड किया और उसने प्रोपेन बना दिया। अनसैचुरेटेड से बन जाएगा अल्काइन से अल्केन में खाली ट्वाइस कर दोगे आपने, गॉट इट? अल्काइल हैलाइड लिख फटाफट नोट। चलो नेक्स्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, सेकंड टॉपिक डालो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बस बेटा 2 ही रिएक्शन इसमें लिखना है और लास्ट और उसके बाद प्रिपरेशन के बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और चलो सेकंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फटाफट लिखो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। किसको भूख लगी? बहुत ज्यादा। तुमको? मेरी मम्मी नाश्ता कर रही है, क्या कर रही है? 9:30 बजे से आए। अच्छा टेस्ट था फिजिक्स का इसलिए
मूवीज देखने के लिए जाती हो, बिफोर रिसेस होता है उन लोगों का इंटरवल जो होता है उससे पहले निकल के जाके इंटरवल कर लेती है और इंटरवल में जाके बैठ के एडवर्टाइजमेंट देख के रहती है दूसरे मूवीज का। नहीं ना, अंदर में लेके गई पॉपकॉर्न और खाती रही। ऐसे ही यहाँ पर सर वहाँ बना रहे हैं, फटाफट पॉपकॉर्न खा ले और इधर लिखना चाहूँ। समझ में आया? बिफोर 12:30 आई थॉट लीव माय छोड़ दे, कल से सारे रास्ते बराबर हैं। फ्रॉम टुमारो 10:30 to 12:30 10:30 to 12। हाँ, केमिस्ट्री का बच्चों थर्सडे को आप लोगों का कौन सा टेस्ट है पता है ना? ई ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्सडे इवनिंग ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन वाला भी बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर का हुआ था, 6, 7, 8, 9 का हुआ था, सेकंड से लेकर के 5th चैप्टर तक बाकी है। याद है आप लोग को? बोर्ड का प्रिपरेशन जब कर रही थी 6, 7 और 8, 9 नहीं हुआ था? बिल्कुल बेटा, फर्स्ट डे करते हैं वापस, पर डे एक टेस्ट करते हैं क्या? फिफ्थ चैप्टर बहुत जल्दी आप लोगों का मैं कर रहा हूँ, वो भी आपको कंटिन्यू होगा। अभी फिलहाल इस थर्सडे को आप लोगों को याद रखना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का ऑनलाइन एग्जाम नाइट में। जो 7 to 8 सुबह में मैं अभी डिसाइड कर लेता हूँ आप लोग को, वो भी रनिंग क्लास फिजिक्स या बायोलॉजी वो भी बता देता। डोंट वरी, वेरी सून आई विल टेल यू आफ्टर दिस व्हिच क्लास है बायोलॉजी के क्लास में अभी कांग्रेचुलेशन बाकी है, 3 होगा। चलो अल्काइल हैलाइड से हम लोग कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।